सभी को जय मसीह की प्रियो। आज भी एक बेहद अहम सवाल के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। सवाल इस प्रकार से है, बहुत ही सुपरिचित शब्द है धर्म। प्रियो, आज हम धर्म की परिभाषा देखें और अपने आसपास माहौल में देखें तो हम इस शब्द से सुपरिचित हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं। संसार में यदि धर्म का नाम लिया जाए तो इसकी कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नाना प्रकार के समुदाय के कुल इस धर्म के शब्द के अंतर्गत गिने जाते हैं। परंतु क्या सच में यही धर्म है या धर्म की परिभाषा ही यही है, या जाति या धर्म के नाम पर जो लोगों में अंतर किया जाता है, क्या सचमुच में यही धर्म है? मेरे ख्याल से नहीं प्रियो, क्योंकि धर्म की परिभाषा यदि हम ढूंढें तो हो सकता है आपको संसार के बहुत सारी ज्ञान रूपी पुस्तकों में अलग अलग परिभाषा मिले, परंतु धर्म की असली और सच्ची परिभाषा आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। बाइबल बहुत ही खूबसूरत तरीके से धर्म क्या है के बारे में बताती है। असल में धर्म है क्या चीज़, उस चीज़ के बारे में बताती है। आज धर्म के नाम पर हम देखते हैं हमारे समाज में नाना प्रकार के दंगे, नाना प्रकार का जो है अशांति फैलाई जा रही है। लोग भाईचारे को छोड़कर धर्म के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार करना, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान ले लेना भी वाकिफ समझते हैं। तो क्या सचमुच में यही धर्म है? नहीं प्रियो, आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर चलते हैं और देखते हैं उसमें कि किस प्रकार से परमेश्वर ने धर्म के विषय में बताया है हमें। एक खूबसूरत बात को बताना चाहता हूँ। उससे पहले पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार से भी लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है। ये उदाहरण मैंने इसलिए लिया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बात को कहा कि धर्म के नाम पर बहुत सी विपदाएं, बहुत सी समस्याएं, बहुत से भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त हैं। तो सचमुच में ये इसलिए है क्योंकि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, वाकई में इस शब्द का मतलब ना जानने की वजह से आज ऐसी बातें, ऐसा गलत व्यवहार हमारे समाज में व्याप्त है। चलिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वाकई में सच में धर्म की असली परिभाषा क्या है, धर्म क्या है। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने अर्थात अब्राहम ने। यह शब्द शायद आप लोगों के लिए नया हो या बहुत से लोगों के लिए सुपरिचित हो। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो सच्चे परमेश्वर का खोजी था, वो सच्चे ईश्वर का आराधक था, उस परमेश्वर का जो सचमुच में सृष्टि में व्याप्त है, उस परमेश्वर का जिसने इस संपूर्ण जगत को बनाया। उसने अब्राहम को भी बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया, संपूर्ण मानव जाति, सभी जीव जंतु और सृष्टि की रचना की। उस परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इस 6ठी आयत में यही लिखा है कि उसने अर्थात अब्राहम ने यहोवा अर्थात सच्चे परमेश्वर, जीवित और एकमात्र परमेश्वर ने अर्थात उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्रियो, कहती खूबसूरत परिभाषा के साथ में परमेश्वर ने यहाँ पर धर्म की परिभाषा दी। यहाँ वचन साफ बताता है कि अब्राहम का जो अटूट विश्वास, अटूट प्रेम जो परमेश्वर पर है, सच्चे और जीवित परमेश्वर पर है, वो डेडिकेशंस, वो कर्तव्य है उसका परमेश्वर पर जो विश्वास करना, उस चीज को परमेश्वर ने धर्म कहा। अर्थात सच्चे परमेश्वर को खोजना, सच्चे परमेश्वर की आराधना करना और सच्चे परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से ईमानदार रहना, पूरी रीति से आज्ञाकारी रहना, और सबसे बड़ी बात कि सच्चे परमेश्वर को खोज कर उसको ही अपना प्रभु परमेश्वर कर ग्रहण करना, पूरे आत्मा और विश्वास के साथ उस पर विश्वास करना ही धर्म है।
धर्म कहें तो एक श्रद्धा का विषय है, अर्थात एक जीवित और सच्चे मात्र परमेश्वर पर विश्वास करना ही धर्म है। विश्वास ऐसा जिसमें जरा सा भी खोट ना हो, संदेह ना हो, वो विश्वास उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की ओर से धर्म गिना जाता है। विश्वास वो नहीं प्रियो कि समस्याएं आए, विपत्ति आए, हम डगमगा जाएं। विश्वास वो नहीं प्रियो कि हम किसी को भी अपना परमेश्वर कर मान लें। लिखा है कि सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। अब यहाँ पर सृष्टि में से कुछ चीज़ों को लेकर उसे परमेश्वर मानना, उस पर विश्वास करना, ये धर्म नहीं कहलाता है। ये धर्म नहीं कहलाता, क्योंकि बाइबल के अनुसार उस सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है, त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करना ही धर्म है। तो प्रियो, आज हमने सीखा कि धर्म किसी जाति, कुल, समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, परंतु परमेश्वर पर ईमान लाना, प्रभु पर ईमान लाना, प्रभु के लिए त्याग करना, परमेश्वर के लिए त्याग करना और संपूर्ण मन से किसी निस्वार्थ इच्छा के साथ परमेश्वर से प्रेम करना, यही मनुष्य का कर्तव्य है, यही मनुष्य का धर्म है। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।